भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सोमवार को उम्मीद जताई कि विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैनचेस्टर में होने वाले चौथे टेस्ट में खेलने के लिए फिट होंगे, क्योंकि स्कैन में उनकी उंगली में कोई बड़ी चोट सामने नहीं आई है। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुए तीसरे टेस्ट के शुरुआती दिन दूसरे सत्र में पंत को बाईं तर्जनी उंगली में चोट लगने के बाद मैदान छोड़ना पड़ा था। गिल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पंत स्कैन के लिए गए थे, कोई बड़ी चोट नहीं है, इसलिए वो मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट के लिए ठीक होने चाहिए। गिल ने यह भी बताया है कि 9 दिनों के अंतराल के बाद शुरू होने वाले अगले टेस्ट के लिए जसप्रीत बुमराह उपलब्ध होंगे या नहीं। इंग्लैंड की पारी के 34वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बाईं ओर डाइव लगाने के बाद पंत दर्द से कराह रहे थे। उन्होंने इसके बाद विकेट कीपिंग नहीं की, उनकी जगह विकेट के पीछे ध्रुव जुरैल ने मोर्चा संभाला। पंत हालांकि भारत की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते समय सहज नहीं दिखे, वे 9 रन बनाकर आउट हो गए। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है और इसका चौथा टेस्ट 23 जुलाई से खेला जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आज सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण वेस्टर्न मुंबई के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक जाम और आवागमन में भारी परेशानी देखी जा रही है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में खासी मुश्किलें हो रही हैं। वेस्टर्न मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थिति और भी खराब हो गई है। अंधेरी सबवे जो निचले इलाके में आता है पूरी तरह से पानी में डूब गया है। प्रशासन के अनुसार सबवे में लगभग 4 से 5 फुट तक पानी भर चुका है, जिसके चलते इसे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस कारण वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जा रहा है और यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है। तेज बारिश का असर हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ प्रमुख विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर कहा है कि मुंबई में हो रही भारी बारिश की वजह से फ्लाइट शेड्यूल में अस्थायी बाधाएं आ रही हैं। कंपनी ने यात्रियों से अपील की है कि अपने फ्लाइट की स्थिति ऐप पर जांच लें और संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त समय के साथ यात्रा करें। देश में थूक जिहाद और लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में मामला महाराजगंज जनपद से सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक शमीम अहमद ने अपना नाम और दुकान की असली पहचान छुपाकर अपने कर्मचारी तोफैल के हाथों हिंदू युवक को पनीर रोल देने की बजाय चिकन रोल खिला दिया। घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डायल 112 पर फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद डायल 112 ने आरोपी तोफैल अहमद को हिरासत में लेकर नौतनवा पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद पुलिस के सामने आरोपी युवक के माफी मांगने पर समझौता हो गया। लेकिन पुलिस ने दुकानदार को चेतावनी दी है कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। बिजनौर के थाना शेरकोट के एक ग्राम के पास एक 8 वर्षीय बच्चा स्कूल से घर वापस आ रहा था। उधर तेज गति से आ रही एक कार ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर लगने के बाद गाड़ी रोड किनारे गड्ढे में जा गिरी। किसी तरह राहगीरों ने बच्चे के परिजनों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गाड़ी चालक को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। सप्लाई इंस्पेक्टरों की शह पर कोटेदार गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। सरकार द्वारा गरीबों को दिए जा रहे राशन में कोटेदार कटौती कर रहे हैं। इस संबंध में कोटेदार का प्रति कार्ड 5 किलो राशन लेने का वीडियो भी सामने आया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। 5 किलो कटौती के बाद कोटेदार राशन तौल में घटतौली कर रहा है। कार्ड धारक का आरोप दूसरी जगह तौल पर 2 से 3 किलो कम हो रहा है, तो वहीं लोगों का ये भी आरोप है कि सप्लाई इंस्पेक्टर ही डाका डलवा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की क्या सत्यता है, इसकी जांच की जा रही है। कोटेदार की मनमानी से परेशान कार्ड धारक अब सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बस्ती जिले के दुबौलिया ब्लॉक क्षेत्र के धर्मोपुर ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग रामकेश निषाद ने गोविंद सागर बांध का निरीक्षण किया है और प्रशासन की तैयारियों को परखने का काम किया है। इसके बाद मेहरौनी तहसील के ग्राम पड़वा के लिए वो रवाना हो गए। निरीक्षण के दौरान रामकेश निषाद ने कहा है
कि बाढ़ से निपटने के लिए बाढ़ चौकियां बनाकर हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है, क्योंकि इसकी जरूरत भी है। अक्सर देखा जाता है किस तरीके से बारिश के बाद हालात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। और इसी के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग से रामकेश निषाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। उन्होंने बांध का निरीक्षण किया है, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि समुचित व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए, आम जनमानस को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर 2 बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। मामला सामने आया है जहां एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई है और हादसे को देखने जा रही दूसरी बच्ची तेज रफ्तार के कहर का शिकार हो गई है। हादसे में बच्ची की दुखद मौत हो गई है। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है जैसे ही उनको सूचना मिलती है। ये पूरा मामला कुंदरकी के भिकनपुर कुलवाड़ा का बताया जा रहा है। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बदलिया फागू शाह बाबा की मजार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है, जहां एडीएम गौरव श्रीवास्तव व एएसपी प्रशांत कुमार की अगुवाई में मजार को ध्वस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पशुचर की जमीन पर मजार बनाया गया था। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा है। मौके पर आमजन और मीडिया के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। तो देखिए किस तरीके से पशुचर की जमीन थी जिस पर मजार बना दी गई थी, जिस पर बड़ी कार्रवाई की गई है और बुलडोजर चलाया गया है और मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। आगरा के जगदीशपुर क्षेत्र के शांति नगर में छोटू दिवाकर उर्फ सनी की गोली मारकर हत्या के प्रयास के आरोपी तुषार यादव को पुलिस ने सोमवार रात को पथौली नहर के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी में बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें गोली पैर में लगने से आरोपी तुषार घायल हो गया है। एसीपी सैयद अरीब अहमद ने बताया कि मामले में युवक को गोली मारकर घायल करने वाले तुषार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी। पथौली नहर के पास से उसके भागने की जानकारी मिली थी। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर ली गई है, पर वो भागने लगा। पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। मौके से उसके 2 साथी भाग गए थे, लेकिन उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां हमले का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ उसके साथी भी अब पुलिस के शिकंजे में हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने न सिर्फ इंसानियत को बल्कि ममता को भी शर्मसार कर दिया है। चौकी खंदारी बाजार क्षेत्र में एक महिला ने अपनी 7 साल की मासूम बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है पुलिस के अनुसार महिला रोशनी खान अपने प्रेमी उदित जायसवाल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। बीती रात जब उसका पति शाहरुख घर आया तो दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान रोशनी ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। बता दें, हत्या के बाद रोशनी ने खुद कंट्रोल रूम पर कॉल कर घटना की सूचना दी, लेकिन उसने अपने पति पर ही हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सच्चाई सामने आई। रोशनी अपने प्रेमी के साथ रह रही थी और पति से विवाद के बाद उसने साजिश के तहत अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। इस घटना ने शहर को झंझोर कर रख दिया है और बड़े सवाल मां की ममता पर भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर अपने प्रेम के चक्कर में कोई भी मां अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय चीन में हैं। उन्होंने मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए बीजिंग पहुंचे हुए हैं। जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि आज सुबह बीजिंग में एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ मैंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी चीनी राष्ट्रपति को दिया गया। राष्ट्रपति जिनपिंग को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बताया।
इस मामले में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व दिया। बता दें कि शी जिनपिंग से जयशंकर की यह मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर हुई, जहां 2020 में हुई गलवान हिंसा के बाद जयशंकर पहली बार चीन पहुंचे हैं। इससे पहले जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से द्विपक्षीय चर्चा भी की थी। इससे पहले जयशंकर सिंगापुर में थे, जहां उन्होंने भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज समिट में हिस्सा लिया था। बता दें कि 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के 5 साल बाद पहली बार जयशंकर चीन पहुंचे हैं। वे मंगलवार को तियानाजिन में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान एलएसी पर तनाव कम करने, सीमा पर शांति बनाए रखने और व्यापार एवं निवेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला रूस यूक्रेन जंग में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। जिन्होंने अपने कार्यकाल के शुरुआती महीनों में पुतिन को युद्ध विराम समझौते के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ लगी है। अब उन्होंने कहा है कि वे व्लादिमीर पुतिन से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। एयरक्राफ्ट हो, क्रूज मिसाइल हो, बड़े ड्रोन हो या फिर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इन सभी प्रकारों से निपटा जा सकता है। यह एक एडवांस मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। पैट्रियट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य हवाई खतरों जैसे दुश्मनों के विमानों, ड्रोनों, क्रूज मिसाइलों और सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना है। यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, जिन्हें SRBM कहा जाता है, और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे रूस की किंजल मिसाइल को रोकने में सक्षम है। गाजा इस समय अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। भूखमरी और बीमारी से बेहाल गाजा के लोगों के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल के हमलों से बेहाल गाजा को ट्रम्प सिटी बनाने का सपना देखा है। इस बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने इसकी आलोचना की है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ओलमर्ट का कहना है कि इजरायली सरकार की नीतियां और योजनाएं गाजा को कंस्ट्रक्शन कैंप में बदल देंगी। उन्होंने ये बयान गाजा को मानवीय शहर में तब्दील करने के नेतन्याहू सरकार की योजना के ऐलान के बाद दिया है। उन्होंने नेतन्याहू सरकार की इस योजना को जातीय नरसंहार बताया है। इजराइल गाजा में फिलिस्तीनी आबादी को एक सीमित क्षेत्र में केंद्रित करके उनकी जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। तो देखिए, गाजा इस समय अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है, क्योंकि भूखमरी और बीमारी गाजा में तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लगातार इजराइल जो है गाजा पर हमला कर रहा है, और उसी के बाद हालात जो हैं सामान्य होने की ओर इशारा फिलहाल नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर अमेरिका समय समय पर हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से भी कहा गया कि इजराइल के हमलों से बेहाल गाजा को ट्रम्प सिटी बनाने का सपना वो देख रहे हैं। इस बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का भी बयान सामने आता है, और वो भी इस हमलों की आलोचना कर देते हैं। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।